डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, अब हम हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ना चाह रहे हैं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी किस किस मटेरियल की किस किस अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती है हम वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमको पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमको क्या जानना है। मटेरियल्स आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, उन सबको उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू, मतलब जिस तरीके का बिहेवियर वो दिखाती है, जिस तरीके की वो दिखती है, कलर है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इन सब चीजों से ही हमको पता चलता है कि किसी चीज का मटेरियल किस तरीके से बना हुआ है। Have you ever wondered why cooking materials are made up of metals? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो जितने भी कुकिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी खाना बनाने की चीजें होती हैं, वो मेटल से यानी जो धातु होती है उससे क्यों बनाई जाती है? उसके बाद में why are not they are made up of plastic or glass? क्यों वो प्लास्टिक और ग्लास की नहीं बनी हुई होती? The reason behind this that plastic and glass items perish brought to close to the flame। अब क्या होता है, जब भी प्लास्टिक या फिर जो ग्लास के आइटम्स होते हैं वो फ्लेम के आसपास में आते हैं, यानी आग के आसपास में आते हैं, तो वो रह नहीं पाते, वो चल नहीं सकते। जब भी ग्लास और प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो अगर फ्लेम के एक्सपोजर में आएंगी, यानी फ्लेम के अगर एक्सपोजर में आएंगी, तो परिश मतलब वो खराब हो जाएंगी, वो काम नहीं दे सकती। अगर आपने कभी देखा होगा प्लास्टिक की अगर कोई चीज हम कोई चीज जलाने में डाल दिया, कुछ भी कर दे, तो प्लास्टिक की चीज में कभी भी कोई चीज जल नहीं सकती। या फिर ग्लास बहुत ज्यादा हीट को झेल नहीं सकता। तो इसलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के ही बना पाते हैं। While metals have properties to serve this purpose, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो इस पर्पस के लिए, यानी गर्म करने के लिए, फ्लेम के आसपास लाने के लिए, जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से काम दे सकते हैं। अब इसके बाद में हमें और क्या गिवन है, while some important properties of metals are discussed here। कुछ important properties जो हो सकती हैं, जिनसे अगर किसी चीज के बारे में हमें जानना हो तो वो क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो हम आज सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों लस्टर। क्या है लस्टर? LUSTURE लस्टर। वी सी नंबर ऑफ मटीरियल्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटीरियल्स देखते हैं। सब मटीरियल्स हैव स्पेशल शाइन ऑन देम। लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक अलग तरीके की चमक, एक अलग तरीके की शाइन होती है। ठीक है, they are known as lustrous material and the special shine on them is called luster। और ये जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं ना बच्चों, ये सारे कहलाते हैं लस्टरस मटेरियल, यानी चमकने वाली चीजें। और ये सारी जो चमक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर। किसी भी चीज में अगर कोई चमक है तो हम उसको बोलते हैं दिस थिंग इज लस्टरस, ये बहुत चमकीली है। और जो इसके अंदर चमक है उसको हम क्या बोलेंगे? लस्टर। उसके बाद में हमको क्या गिवन है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टीवी स्क्रीन शाइन्स वेयरएज फुटवेयर डज नॉट शाइन। जो टीवी स्क्रीन होती है वो बहुत ज्यादा चमकती है, लेकिन जो शूज होते हैं, जिस फुटवेयर जो हम पहनते हैं, वो इतना ज्यादा चमकते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल हमको दिया। अब मेटल स्पून एंड सिल्क क्लोथ शाइन्स बट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड ब्रिक डज नॉट शाइन। अगर कोई भी चीज सिल्क की बनी हुई, सिल्क का कोई कपड़ा है, या फिर कोई मेटल की स्पून है जो चम्मच में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा चमकती है। लेकिन वही अगर उसकी जगह पे हम लकड़ी को देखें, लकड़ी की कोई चीज बनी हुई होगी तो उसमें इतनी चमक नहीं होगी। या फिर कोई चीज ईंट या पत्थर से बनी हुई होती है तो उसमें इतनी चमक नहीं होती है। मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव ब्राइट मेटेलिक लस्टर। जो मेटल्स होते हैं किस किस तरीके के? सोना चांदी। अब जो सोना चांदी जैसे मटेरियल होते हैं ना बच्चों, उनमें काफी ज्यादा चमक होती है, वो बहुत ज्यादा चमकते हैं क्योंकि वो मेटल के बने हुए होते हैं। और जैसे उनके ऊपर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं लाइट को। द सरफेस गिव्स शाइनिंग अपीयरेंस व्हिच इज नोन एज मेटालिक लस्टर। और जितने भी ऐसे धातु जो होते हैं वो ऐसी चमकीली, जब हम उनको देखते हैं तो बहुत ज्यादा चमक में आते हैं जितने भी मटेरियल, तो उन सबको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। यानी जो मेटल की जो धातु की
चमक है उसको हम, धातु की चमक उसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, मेटेलिक लस्टर। इसके बाद में हमको क्या गिवन है, इसके बाद में हमको गिवन है हार्डनेस। हार्डनेस के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हार्डनेस क्या होती होगी। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। कोई भी मटेरियल होता है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी हार्डनेस यानी जो कितना वो सख्त है उसके ऊपर। सम मटेरियल्स आर हार्ड टू कंपेयर वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते और उनको हम दबा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में हमको क्या गिवन है हार्डनेस के बारे में, मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड कैन बी इजीली स्क्रैच और इज आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। जितने भी मटेरियल जिनको हम दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं आसानी से, उनको ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो सारे कौन से मटेरियल कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। while some of the other materials which are difficult to compress are called hard material। और कुछ ऐसे मटेरियल जो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, जिनको हम दबा नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते इतनी आसानी से, वो सारे मटेरियल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड मटेरियल्स, या फिर जितने भी हार्ड होते हैं, हार्ड चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जितनी भी आपने स्पंज की चीजें देखी होंगी वो दबाने में बहुत आसान होती है। स्पंज की बॉल होती है, स्पंज के हमारी मैट्रेसेस बनी हुई होती है, यानी हमारे स्पंज के गद्दे बने हुए होते हैं। कॉटन की कोई भी चीज होती है हम उसको आसानी से दबा सकते, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वही लोहे की अगर कोई चीज है तो हम उसको इतनी आसानी से दबा नहीं सकते। तो आई होप आपको ये मेटल की, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी, लस्टर और हार्डनेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके नेक्स्ट चीजें जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।